हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई का भी दोबारा से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोरोना हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई इतनी ज़रूरी है। आप अभी फील करोगे आने वाले 1-2 साल में, क्योंकि आप 2 साल पिछड़ चुके हो पढ़ाई से। फिर भी आप कोशिश करो कि लगातार पढ़ते रहो, कहीं से भी किसी भी मेथड से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ट्यूशन से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 बहुत ही इजी चैप्टर है, और मैं आपको थोड़ी सी बस बातें बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें तो आपकी लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और एक नया मेथड आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो, इस क्लास में सीखने वाले हो, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अब तक आपने सीखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें आप ट्रायंगल का हाइट और बेस को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते थे तो एरिया आ जाता था। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हेरॉन्स फार्मूला जो है वो ये बताता है कि जब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें 3 ट्रायंगल की साइड चाहिए होती है। सपोज़ किसी ट्रायंगल का 3, 4 और 5 3 साइड हैं, तो अगर हमें ट्रायंगल की साइड गिवन है तो हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके क्या करने वाले हैं, एरिया फाइंड करने वाले हैं। और ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला होता था, इसमें आपको 90 डिग्री वाला ट्रायंगल चाहिए था। इट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल आपको चाहिए था। इसका फॉर्मूला क्या, देखो, हेरॉन्स नाम के मैथमेटिशियन ने ये बनाया था फॉर्मूला, इसीलिए उनके नाम के लिए उनके नाम से फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला ये है, सबसे पहले फॉर्मूले में हम फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। इसमें आपको एक वैल्यू दी है अंडर रूट में, देखो पूरा अंडर रूट में एक वैल्यू दी है, क्या है, एस, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 3 वैल्यूज ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट के बाहर है। और इस s को फाइंड करने के लिए आपको s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ये फाइंड करना है। तो ये जो s है ये क्या होता है, सबसे पहले समझाता हूँ। s होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अगर आपको पेरीमीटर पता है तो उसका हाफ करना ही सेमी पेरीमीटर होता है। यानी पेरीमीटर को हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस उनकी तीनों साइड को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी। ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड कर दो, वो पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी का मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं सेमी पेरीमीटर। अभी जो हेरॉन्स फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अंडर रूट में आपको वैल्यूज़ दी है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये 3 वैल्यूज़ दी हैं। इन तीनों वैल्यूज़ का मतलब आपको 4 नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। नंबर 1 जो आप एस निकालोगे वो, सपोज़ किसी क्वेश्चन में हमारा एस आ रहा है 11, फिर दूसरा आपका आएगा एस माइनस ए। एस माइनस ए आप निकालोगे तो वो आपको मल्टीप्लाई करवाना है। ए का मतलब कोई एक साइड है, बी का मतलब सेकंड साइड है, और सी का मतलब थर्ड साइड है। ये ए बी सी 3 साइड्स होती हैं। दूसरी वैल्यू आपकी एस माइनस ए की जैसे आ गई 2, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको चैप्टर के बीच में समझाऊंगा। इस चैप्टर को मैं ज़्यादा पहले एग्जाम्पल से ना समझा के डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन ले लिए। मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ आपको समझाना। मैंने फार्मूला समझा दिया, हेरॉन्स फार्मूला कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। दोबारा मैं बार बार बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है फार्मूलाज का। और ये फार्मूला अगर है सिंगुलर तो इसका प्लूरल हो जाता है फार्मूले, LAE। ठीक है, फार्मूले। 12 पॉइंट एक्सरसाइज सबसे पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जब हम रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलते हैं, और जब स्कूल सामने, मतलब एक स्कूल का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होता है, वो ट्रायंगल शेप का होता है। तो उसी का एक क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, और उस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड लिखा है कि आगे स्कूल है। आपने पढ़ा होगा कभी, जाते देखा होगा कभी। इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, और वो जो ट्राइंगुलर शेप का बोर्ड है वो इक्विलेटरल है, और उसकी साइड कितनी है, ए है। हमें भी साइड नहीं पता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, और वो हेरॉन्स फार्मूला से फाइंड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें साइड दी है ए, तीनों साइड की हमारी सेम है। यानी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड ए एंड ए हैं, ए साइड वाला ट्राइंगल दिया है हमें। ठीक है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज, लेकिन हमें एक अच्छा सा हिंट क्या दिया है कि वो ए निकालने के लिए हमें हिंट दे दिया
कि उसका पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर, यानी इस ए को और इस ए को तीनों को ऐड कर देता हूँ तो मैं क्या बन जाएगा 180। ठीक है, इसका मतलब पेरीमीटर दिया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है कि कितने एरिया का ये सिग्नल बोर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरे दो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, अदिति एंड दीपिका। ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों के मोटिवेशन की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था और मैं इन दोनों को एक तरह से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपकी जैसे मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा था एक ट्राइंगल है जिसकी पैरामीटर है 180। तो हम देखो, मैं क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपको समझना है कि कॉपी में कैसे करना है। सबसे पहले हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला बनाएंगे वो लिख देंगे 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 180 सेंटीमीटर। अब वो जो पैरामीटर कैसे फाइंड होता है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहता है कि तीनों साइड हमारी क्या है a है, इसलिए मैंने लिखा है a प्लस a और कितना है 180। तीनों मिला के a कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 180। और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चीज़ें आप जो मैं अभी कर रहा हूँ ये चीज़ें आप 8th क्लास में सीख चुके हो पहले। और 3a मतलब 3a इज इक्वल टू 180 है। और a निकालने के लिए जो 3 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, a और 3 के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 180/3। इन दोनों को डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड होता है 3 6 जा 18 और आगे एक 0 है तो 0। इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई। अभी हमें सिर्फ a फाइंड हुआ है। हमें क्वेश्चन में भी आगे डिटेल में फॉर्मूला सबसे पहले सेमी पैरामीटर लिखना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप चाहते तो यहाँ कर सकते थे क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है पैरामीटर गिवन है 180 और सेमी पैरामीटर का हाफ होता है। इट मीन्स 180/2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे s निकालने के लिए। ओके, मैंने क्या लिख दिया इसको समझाने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमारी वैल्यू a की भी 60 है, b की भी 60 है और c की भी 60 है। तीनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तीनों को ऐड किया तो 180 ही आएगा क्योंकि पैरामीटर 180 है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 90। एस की वैल्यू 90 आ गई। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख के फॉर्मूला जरूर लिखना, इससे आपको फॉर्मूला रिवाइज होता है। बार बार कॉपी में से लिखने से फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, भूलोगे नहीं। अब मैं इसको समझाऊंगा भी कि कैसे इसको सॉल्व करना है क्योंकि अंडर रूट की चीज़ें आपको अभी थोड़ी हार्ड लगेंगी, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं होती जितना आपको दिखने से लगता है। सबसे पहले एस की वैल्यू है 90, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों साइड सेम है ए और ए, तो यहाँ तीनों में 60 और 60 आ जाएगा। इट मीन्स 90, फिर ब्रैकेट में 90 माइनस 60, फिर ब्रैकेट में दोबारा से 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। मेरी 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होनी, याद करो मैंने बताया था अभी, देखो ये चारों वैल्यूज़ मेरी मल्टीप्लाई होनी है। तो देखो मैंने सबसे पहले लिखा 90 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 60 30 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 60 30 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 60 30। ये 4 वैल्यूज़ मेरी आ चुकी हैं। अब इन चारों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद अंडर रूट निकालूंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। वो हमें वो टेक्निक से नहीं करना है, वो सबसे लेंथी तरीका है, आंसर भी नहीं आएगा, हार्ड पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ। वो क्या है, जो नंबर एक जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 30 और 30 एक जैसा है, ठीक है, इन दोनों को हम पेयर कहेंगे। ये दोनों नंबर हमारे एक जैसे दिखने वाले क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो हम उन पेयर्स को अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, उन पेयर्स को अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इस 90 को मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है 90। तो मैंने इस 90 को कैसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 30, ये रहा देखो। उसके बाद अगला 30 और 30 का पेयर था वो ये रहा, वो ये रहा, और एक लास्ट 30 ये रहा। इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 90 के टुकड़े कर दिए, 90 के 2 पार्ट बना दिए मैंने। अब यहाँ से मैं पेयर ढूंढता हूँ। देखो कोई और 3 नहीं है, इसका मतलब 3 अकेला है, ठीक है। इन दो 30 का एक पेयर बन रहा है, इन दो 30 का एक पेयर बन रहा है। जो पेयर बनते हैं उनको मैं अंडर रूट, ये जो वैल्यूज़ होती हैं, याद करो आपने स्क्वायर सीखे थे, स्क्वायर रूट, तो ये अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। इसके बाहर वही वैल्यू आप ला सकते हो जिनका पेयर होता है। जैसे इस 30 का दूसरे कलर में बनाता हूँ, इस 30 का पेयर ये रहा, इस 30 का पेयर ये रहा। ये 2 वैल्यूज़ बाहर आ गई। कौन बाहर नहीं आया, 3 बाहर नहीं आया, क्योंकि इसका पेयर नहीं था तो रूट के अंदर ही रह गया। फाइनल देखो, अब ये जो 13 × 30 होता है 900 होता है, और ये जो √3 अकेला बच गया है उसको √3 लिख दिया। इसका आंसर है 900 √3।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर। इसमें एक डायग्राम भी बना, आपकी बुक में देखना, वो डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, देखे हैं नीचे, नहीं मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आप उस डायग्राम को देखोगे तो आपको क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाएगा। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर, मैं यहाँ अब बना देता हूँ। फ्लाईओवर क्या होता है? जहाँ से गाड़ियाँ ब्रिज पे चढ़ती हैं, मतलब वो फ्लाईओवर को ब्रिज कह देते हैं, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ से गाड़ी चढ़ रही है और ये उसका ब्रिज है ऐसे। तो हमें एक वॉल दी हुई है, ये वाली वॉल, ये जो मैं येलो कलर की वॉल बना रहा हूँ, ये वाली वॉल हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखो ये उसका ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो गया, ये उसकी हाइट हो गई और ये उसका बेस हो गया। तो हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हमें तीनों ट्रायंगल की, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं हमें, देखें दी है क्या? स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से, ये रहा। फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, और ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, मतलब एक जैसे कुछ लिखा रहता है दीवारों पे, किसी कंपनी का ऐड वगैरह आता है, तो वो ऐड है यहाँ, ठीक है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर, देखो हमें साइड दे दी है, पहली साइड है 122 मीटर, दूसरी है 22 मीटर, थर्ड है 120 मीटर। तीन साइड अगर हमें दे दी है ट्रायंगल की, तो हम हमेशा हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको लगाने का खर्च है, ऐसे फ्री में कोई नहीं लगाने देता, उसको लगाने का खर्च क्या है? दीवार का छोटा सा हिस्सा, फॉर एग्जांपल इस हिस्से के, अगर इतने से हिस्से में मुझे कलर करना है या मुझे इतने से हिस्से में एडवर्टीजमेंट करना है, तो इसके 5,000 रुपये हैं। पूरी दीवार के कितने होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं पूरी दीवार का एरिया फाइंड कर लूँ, उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा? एडवर्टीजमेंट का खर्चा आ जाएगा। कितना खर्च हो रहा है? क्वेश्चन में कंडीशन दी है और उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कभी सही नहीं निकलेगा। 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल का खर्चा है ये, यानी एक साल में कितना खर्चा होता है? 5,000 पर मीटर स्क्वायर। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जो हमारा मेन पर्पज़ है एरिया निकालना है, उसके बाद हम हल्की फुल्की मैथ्स यूज़ करेंगे। एक साल का 5,000 है और हमें निकालना है सिर्फ 3 मंथ्स का। ए कंपनी हायर्ड द वॉल फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने के लिए उसने अपना एडवर्टाइजमेंट रखा है, तो उसका कितना खर्चा आएगा या उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। जो भी आपका 5,000 है, जो भी पर मीटर स्क्वायर का आपका खर्चा है, उसको 1 ईयर में बता रखा है। आप 1 मंथ का निकालने के लिए क्या करोगे? 1/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 3 मंथ का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे। तो देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे बन गए? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3 होता है 3, तो मैं इन दोनों की जगह एक साथ लिख सकता हूँ क्या? मल्टीप्लाई बाय 3/12। 3 महीने का निकालने के लिए 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तब जाके हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है वो आ जाएगा। देखो अभी पता करना कितने रुपये लगते हैं, कंपनीज के कितने रुपये खर्च होते हैं। ए, हमें तीनों ए बी सी दिए हैं। ए क्या होता है हमारा? साइड है, बी साइड है और ती साइड है, तीनों साइड अलग अलग हो गए। ए की वैल्यू है 120, बी की वैल्यू है 22 और सी की वैल्यू है 120। अगर मैंने गलती से इसको 120 बोल दिया तो 122 है। साइड सेमी पैरामीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है? 122 प्लस 22 प्लस 120। ओके, इसकी तीनों साइड है 122, 22 एंड 120। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके, तो क्या बन जाएगा? ऐसा आ जाएगा हमारा। ऐड करने पे है 264, 264 को 2 से डिवाइड किया तो आता है 132। ओके, ये हमारा एस आ गया। एस इज इक्वल टू हमारा आ गया 132। फॉर्मूले में हमें एस निकालना पड़ता है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल। ये जो मैंने लिखा है आप ऐसा कैसा कॉपी में लिख सकते हैं और ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एस की वैल्यू, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला बार बार लिखोगे याद होगा। एस की वैल्यू थी 132, फिर सेकंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 माइनस 122, थर्ड, क्योंकि देखो ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू है, ये वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करने वाले आपस में। 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। इसको सॉल्व करते हैं। 132 आ गया पहला, तो सेम, इनको माइनस किया तो आया 10, इनको माइनस किया तो आया 110 और इनको माइनस किया तो आया 12। ओके, अब देखें, अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब हम क्या तरीका यूज़ करें जिससे क्वेश्चन हमें ईजी लगे। यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसके बाद वाला काम थोड़ा हार्ड है और उस हार्ड को मैं ईजी बना रहा हूँ। ईजी कैसे बनेगा? देखो हमें क्या करना है, उस 132, 10, 110 और 12 के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने का मतलब है उनके फैक्टर्स। अगर मैं 132 के सारे फैक्टर निकालूंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। वो क्वेश्चन फाइनल में ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऐसे करके बनेगा,
बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा वो। हम वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्मार्ट बनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट बने। देखें 132 एक ऐसा नंबर है, मुझे याद है और मैं चाहता हूँ कि आप भी याद रखें। फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कभी कोई भूलता है क्या? 10 10 जा क्या होता है? 100 होता है। तो वैसे ही आपको 10 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना भी याद आना चाहिए या याद रहना चाहिए। आप याद भी कर सकते हो। 10 इंटू 11 होता है 110। अब 11 इंटू 12, क्योंकि 11 का नेक्स्ट नंबर 12 है। और आपको याद हो, आपने अगर वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास ली हो तो उसमें एकाधिकेन होता है ये। 12 को 11 को उसके एकाधिकेन से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे, तो ये बनता है 132। जिसको ये चीज़ याद थी वो जल्दी कर पाता। जस्ट लाइक स्क्वायर, अगर आपको कोई 16 का स्क्वायर पूछे, अभी तुरंत देखें किसको याद है 16 का स्क्वायर क्या होता है? जिसको याद है उसने बता दिया, जिसको याद नहीं है उसको नहीं पता है। 16 का स्क्वायर होता है 256। वैसे ही जिसको याद था 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, वो जल्दी से यहाँ सॉल्व कर पाएगा इस क्वेश्चन को। और ऐसे नंबर बार बार काम आते हैं। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। ये चीज़ मुझे याद थी इसलिए मैंने इसको फटाफट 11 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख दिया। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना है? 132। 10 को और छोटा नहीं करना, आपको 10 ही बनाना है, क्योंकि इसमें कहीं और मल्टीप्लाई 10 आ रहा है। जैसे अभी मैंने क्या सिखाया था, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होता है? 110। ये मुझे यहाँ काम आ गया। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय, देखो वापस स्टार्ट करते हैं। ये दोनों तो हैं 132, ये अकेला 10 है, ये रहा। ठीक है, और 110 है इन दोनों का मल्टीप्लाई, और 12 का 12 रहने दिया मैंने। ठीक है, अब हम बनाते हैं पेयर। और आपको याद हो तो मैंने अभी एक पिछले क्वेश्चन में बताया था, पेयर बनाने वाली डिजिट बाहर जाती है। तो देखो इस 11 का इस 11 से पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। इस 12 का इस 12 से पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। इस 10 का इस 10 से पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। कोई वैल्यू अंदर बची नहीं, मतलब रूट कैंसिल हो गया आपका। रूट के अंदर बचा है 1, और 1 रूट की कोई वैल्यू नहीं होती, या 1 रूट को 1 कहते हैं। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे वही नंबर रहेगा, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। ओके, अगर सबका पेयर बन गया तो रूट के बाहर आ गया, रूट कैंसिल। उसके बाद देखो इन सबका मल्टीप्लाई, आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, क्योंकि अभी भी क्या देखा था, क्या होता है? 132 होता है, यानी ये तो 132 है। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी ऐसे मत करने लग जाना, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस जीरो, इस 10 का जो जीरो है वो आंसर में यहाँ लगाना है। यानी 132 का एक जीरो लगा दोगे, इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अभी लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। आपको याद हो तो हमें क्या निकालनी है, इसमें प्राइस निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। अभी तो हमें एरिया पता चला है। क्वेश्चन क्या बताया था कि इतने से एरिया करने के, इतने से एरिया देखो, इतने से एरिया को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 5,000 रुपये लगते हैं। तो पूरे एरिया को कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे एरिया कैसे मल्टीप्लाई होगा? नाउ कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 5,000 मीटर स्क्वायर। और हम निकाल लेते हैं 3 मंथ्स का, मैंने आपको समझा दिया था। 3 मंथ्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,000 को 3 डिवाइडेड बाय 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये 3 महीने की कॉस्ट आ जाएगी। और ये रुपये आए मेरे 1,250, यानी मुझे 3 महीने में 1,250 रुपीज़ देने पड़ेंगे सिर्फ इस दीवार के इतने से एरिया पे पेंट करने के। टोटल एरिया हमारा कितना था, यानी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल एरिया जरूरत पड़ेगी। टोटल कॉस्ट ऑफ इतना एरिया था टोटल, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ 1,320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1,320 मल्टीप्लाई बाय 1,250। और ये दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे आप, ये लास्ट के जो 2 जीरो है ये और ये आंसर में पहले ही लिख देना। अब इनके अलावा आपके पास सिर्फ बचा 132 मल्टीप्लाई बाय 125। इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आपका 1,650,000। लास्ट में 2 जीरो हमने लगा दिए थे। टोटल मिला के कितने रुपये हो गए, 16,50,000 रुपीज़। कुछ ज़्यादा ही महंगी दीवार है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क टक 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 एंड इन कलर्स। इसका मतलब समझ गया होगा। मेरे वीडियोस में अब हमेशा मैं ऐसा करता हूँ, जो क्वेश्चन इजी है आपको खुद में ट्राई करने के लिए देता हूँ, तो ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ के देखना। जो अब तक समझाया है अगर आप इसको सही सही कर पाए तो आपका आंसर ये आएगा 20√2। अब मैं 20√2 को थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन फाइनली यहाँ तक लेके आ जाओगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 20 इंटू 20 का तो पेयर बन जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। सिर्फ अंदर बचेगा √2, तो हम इसको √2 लिख देंगे। तो √2 यानी √2 मल्टीप्लाई बाय इधर है 20, तो उसी कलर से लिख दूँ 20 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये बन जाएगा 20√2। तो आपका आंसर ये आना चाहिए अगर आपने सब कुछ सही सही किया है तो।
मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हो। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसके जैसा ही लग रहा है मुझे, और ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ एंड प्रूव योर जीनियस। अगर आप जीनियस हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। और इसका आंसर आपका आना चाहिए 21√11। इसको मैं समझा दूं, जब आप इसको अंडर रूट की सारी वैल्यूज निकालोगे तो आपका आंसर ऐसे बन रहा होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 21 और 21 का तो पेयर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 11। तो ये ऐसा कैसे डिजिट नीचे लिखा जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें करना क्या है, इसका करने वाला मैं चीज़ समझा देता हूँ आपको। इसमें जहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें आपको दिया है एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड गिवन है, ओनली टू साइड्स आर गिवन। तो उसकी दो साइड गिवन है, इसीलिए हम लिख देते हैं 18 + 10। दो साइड तो ही हो गई, थर्ड साइड को हम x मान लेंगे। और इनका पेरीमीटर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है 42। इन दोनों को ऐड करना, 18 + 10 होता है 28। 28 + x = 42। x निकालने के लिए 28 को माइनस करा देना, इसमें से आपकी तीसरी साइड आ जाएगी। और फिर आप जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किए वैसे आप सेम क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो। क्योंकि ये क्वेश्चन रेशियो का था, इसलिए मेरा मन किया कि मैं आपको ये ज़रूर समझाऊं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो वाले क्वेश्चन अगर एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चन इतने इजी लगते हैं। रेशियो आ गया और मेरे को तो बहुत मज़े आते हैं रेशियो क्वेश्चन करने में। ये जो 12:17:25 दिया है, इसका मतलब ये 12 नहीं है, इसकी साइड 12 नहीं है, इसकी साइड 17 भी नहीं है, इसकी साइड 25 भी नहीं है। लेकिन 12 की टेबल में ही कोई नंबर है, 13 की टेबल में ही कोई नंबर और 25 की टेबल में ही कोई नंबर है। और सबकी टेबल का एक ही डिजिट, यानी एक जैसी टेबल में एक जैसी डिजिट आती है। फॉर एग्जांपल अगर 12 की टेबल में x टाइम, तो 17 की टेबल में भी x टाइम और 25 की टेबल में भी x टाइम आता है। मतलब ये सब सेम टाइम आते हैं, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं। यानी कि ये हमारा फर्स्ट साइड हम ले सकते हैं इसकी 12x, सेकेंड साइड ले सकते हैं 17x और थर्ड साइड ले सकते हैं 25x। एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540। आपको क्वेश्चन ईजी बनाने के लिए दे दिया कि इसका पेरीमीटर। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी, ए क्या मान लेंगे हम 12x, क्योंकि 12 की टेबल में कितना टाइम आ रहा है, x टाइम आ रहा है। बी की टेबल या सॉरी बी क्या हो जाएगा हमारा 17x, सी क्या हो जाएगा 25x। नाउ ATQ, आप ATQ लिखना शुरू कर दो। अब तक आपको थोड़ा कभी इसके बारे में समझाया नहीं। ये होता है जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि तीनों का ऐड करने पे क्या आना चाहिए 540। इट मीन्स पहली साइड है 12x, 17x, 25x। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 540। इन तीनों को ऐड किया तो क्या है 54 और आगे x। क्योंकि ये सब चीज़ें आप 8th क्लास में सीख चुके हैं कि तीन टर्म्स को हम कैसे ऐड करते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। आपको सिर्फ तीनों नंबर को ऐड करना है और वेरिएबल आगे लगा देना है। 54x = 540। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 54 को जो मल्टीप्लाई में था x के साथ डिवाइड में ले आएंगे यहाँ, और 54 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू होगी 10। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ना ही a आया है, ठीक है। हमारा x आया। x क्या है, हमने माना था, किस चीज़ को माना था, हमने माना था कि 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, यानी 12 की टेबल में कितनी बार आए। तो सेम यही काम आप यहाँ कर दो। a वैल्यू कैसे निकलेगी 12 × 10 यानी 120। a हमारी यानी एक साइड हमारी क्या है 120, b हमारी क्या है 17 × 10 यानी 170, और c हमारी क्या 25 × 10 यानी 250। हम ABC अगर निकाल चुके हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा S मीन्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। तो आप a + b + c/2 लिख के भी कर सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 540/2, क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज़ 540। हम करते हैं 120, क्योंकि a है, b है 170, c है 250। तीनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तीनों को ऐड करने पे 540 आया, डिवाइड किया 2 से तो आया 270। ये हमारा क्या आ गया S। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखोगे। क्यों बार बार लिखते हैं, क्योंकि इससे फॉर्मूला याद होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट लगाया, बड़ा सा अंडर रूट लगाया, फिर सबसे पहले S यानी 270, फिर S माइनस यानी 270 - 120, फिर S माइनस B यानी 270 - 170, और S माइनस C यानी 270 - 250। यानी एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू और चार वैल्यू, हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करने वाले हैं,
इनके टुकड़े करने वाले हैं, मतलब इनके फैक्टराइज करने वाले हैं इनको। 270 का 270 लिख दिया, इन दोनों का माइनस करने पे 150, इन दोनों का माइनस करने पे 100 और इन दोनों का माइनस करने पे 20। आप क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनके टुकड़े करने बहुत अच्छे लगेंगे। आप इनके टुकड़े जितने अच्छे छोटे करोगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हमें टुकड़े हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े रखने जिनसे ईजिली आंसर आ जाए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 270 को मैंने लिख दिया 27 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब 0 लगाना। 150 को लिख दिया 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 को लिख दिया 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और 20 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने सबके 10 के टुकड़े कर दिए। इसका मतलब अब मैं इन टुकड़ों को देखता हूँ तो मुझे देखो ये 10 इस 10 के साथ पेयर बनाएगा, ये रहा, ध्यान से देखना, और ये दोनों 10 पेयर बना के ये आ गए। अब जिनका पेयर नहीं बना वो कौन से नंबर हैं, देखना ध्यान से देखना, जिनका पेयर नहीं बन पाया। 27 का नहीं बना, 15 का नहीं बना और इस 2 और 10 का नहीं बना। ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने 27, 15, 2 एंड 10। ये तो अंडर रूट में रह गए, अंदर बाहर क्या आ जाएंगे, जिनके 2 पेयर बन गए थे, यानी एक पेयर तो ये रहा, एक पेयर ये रहा। 10 इंटू 10 होता है 100। अब अंदर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर आप इन सिंपल फॉर्म में बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। देखो इस साइज से इस साइज पे आ गया, कितना लंबा हो गया। फिर भी यहाँ सॉल्व करने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ती है। अब 27 को क्या कह सकते हैं, अगर आपको क्यूब याद हो तो 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और क्यूब को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इट मीन्स ये पहले जो 3 है, फर्स्ट जो 3 हैं वो तो है 27। 15 को कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। 2 का हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। और 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं कलर अच्छा सा निकालता हूँ, वाइट निकाल लेते हैं। इस 3 का एक पेयर बन गया, वो ये रहा। फिर इस 3 का एक पेयर बन गया, वो ये रहा। फिर 2 का पेयर बन गया, ये रहा। और यहाँ लास्ट में बचा क्या 5 एंड 5 पे पेयर बन गया, ये रहा। अंडर रूट में कुछ नहीं बचा, सबके पेयर आ गए, तो मैंने अंडर रूट यहाँ से हटा दिया। अंडर रूट की कोई बात ही अब नहीं करेंगे। बचा क्या, अब देखो लास्ट में 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। और ट्राई करते हैं अच्छे से, देखो इसको भी कैसे करेंगे हम। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, तो मैंने लिख दिया 90। 100 मल्टीप्लाई बाय 90। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में 3 जीरो है मल्टीप्लाई में, उन तीनों को लास्ट में लिख दिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, इट मीन्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले पेरीमीटर दे दिया, यानी एस निकालना कितना आसान है, एस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड इक्वल है, जो तीसरी है वो इक्वल नहीं है, थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वैसे तो मुझे आपको करने देना चाहिए था ये, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर मैं ये करूँ तो शायद आपको ऊपर वाले 2 करने में और आसानी हो जाए, तो हम आगे करते हैं। देखो, लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स। सबसे पहले हम जो थर्ड साइड है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये दोनों तो सेम है ही ना, ये तो 12 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये नहीं पता, हमें इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा, पेरीमीटर कितना है 30, तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर कितना है 30। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से निकालते हैं, और वो कितना है 30। ए और बी तो मेरे सेम ही है ना, 12 12, ये देखो 12 12 लिख दिए, 12 प्लस एक्स। सी को मैंने क्या माना था, थर्ड साइड को एक्स मान लिया था, यानी इन तीनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 30। 12 प्लस 12 हो गया 24, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। एक्स निकालने के लिए 24 को तो डिवाइड में माइनस में ले जाएंगे, क्योंकि प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाती है, और x इज इक्वल टू आ गया 6। x की वैल्यू 6 आई है। अभी क्या निकालना बाकी है, यानी थर्ड साइड है ये, दिस इज थर्ड साइड यानी c है ये। अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, और ऊपर हमने अभी भी जैसे क्वेश्चन पढ़ा था सेमी पेरीमीटर पता चल गया था, 30 का हाफ यानी 15 आना चाहिए। देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी 30 है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। ये आपको इजी बनाने के लिए मैंने समझा दिया था पहले ही, लेकिन आप इसको ऐसे कॉपी में लिखोगे और आंसर जब एग्जाम में करोगे तब भी ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें याद रहे। इतना याद करने के बाद तो आप चाहे नींद में पूछो, आपको चाहे फॉर्मूला बता दोगे आप। एस की वैल्यू क्या है 15, देखो ये रही। फिर एस माइनस ए
15 में से फर्स्ट साइड, 15 में से सेकंड साइड और 15 में से थर्ड साइड माइनस करके मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी हमारे पास 4 पेयर होने चाहिए, 1 2 3 4, जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया 15 का 15, इनका माइनस करने पे है 3, इनका माइनस करने पे भी 3 और इनका माइनस करने पे 9। एक देखते ही मुझे पेयर नज़र आ गया कि 3 और 3 का तो पेयर बन रहा है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 3 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर आप समझते हैं इस चीज़ को तो ये भी ऑलरेडी पेयर है। इस 9 को बाहर नहीं ले जाना है, 9 को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, वो बाहर ले जाना है। तो जो पेयर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया मैं उसको बाहर ले आया। मुझे 15 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 को टुकड़े बनाने हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कहते हैं 15 को, तो मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 9 को क्या कहते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इनमें भी देखो मुझे 2 पेयर नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से, ये रहा एक पेयर, एक ही पेयर है सॉरी, एक पेयर मुझे नज़र आया, मैंने इसको बाहर ले आया। पहले वाला 3 पहले से ये रहा, और अगला जो अभी अभी बाहर आया वो ये रहा। अंडर रूट में क्या बच गया, अंडर रूट में बच गया 5 एंड 3, ये 5 रह गया और ये 3 रह गया। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 तो अंडर रूट में रह गया, और बाहर क्या है, 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 5 3 जा 15, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।